सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर एक बार फिर अपने वचन के साथ लेके आया। परमेश्वर का धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी भाई बहन लोग खुशी से होंगे। तो आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन से आज फिर से सीखेंगे। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो आज भी हम देखेंगे मसीह में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कुछ बातों को, उन बातों को लेके मैं आप लोगों के बीच में आज बताऊंगी। दो बातें बताऊंगी कि हमें मसीह में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। जैसा यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 16। यहाँ लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, उसका वचन पवित्र है और वो पवित्र है। वो ये चाहता है जिस प्रकार वो पवित्र है उसी प्रकार आप भी पवित्रताई के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, आप भी पवित्र बने। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह शुरू से लेके लास्ट तक पवित्रता के साथ अपना जीवन बिताया, पवित्र रहा। उसी प्रकार के लोगों हमें भी अपने जीवन को इस संसार में रहने के समय पवित्रताई के साथ जीवन बिताएंगे तो हम प्रभु में और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे हमें दो बातों में प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत करना। वो दो बातें, नंबर 1, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देखे ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए। जब हम अपने काम धंधे में जब निकलते हैं उससे पहले आपको प्रभु के सम्मुख में जितना आपको समय मिलता, थोड़ी देर प्रभु के समय और सम्मुख में आके आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु को टाइम दीजिए। जितना टाइम आपको मिलता है अपने समय के अनुसार यीशु के सम्मुख में आइए और उससे प्रार्थना कीजिए। अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए, रास्ते में जाने के लिए, जो भी प्रभु से मांगे उसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जैसा हम देखते हैं बाइबल में भी पनुएल की बेटी अन्ना के विषय में, वो क्या थी, रात दिन प्रार्थना करती रहती थी और पवित्रता के साथ अपना जीवन बिताती थी। और भी हम कई लोगों को देखते हैं। एक उस स्त्री को देखते हैं व्यभिचार करते हुए जो पकड़ी गई, उसको क्या हुआ, उसको लोग लाके पत्थरवाह कर रहे थे। मूसा के नियम में लिखा हुआ है कि जो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए उसको क्या, पत्थर से मारो, जान से मार दो पत्थरवाह करके। यीशु के पास लेके आए। यीशु ने जब लिखा, बोला यदि तुम में कोई निष्पाप है तो पहले इस स्त्री को पत्थर मारे। और वो भूमि पे कुछ लिखने लगा, सब चले गए, किसी ने नहीं मारा। यीशु ने उससे कहा, बेटी किसी ने नहीं मारा? बोला नहीं। तो बोला ठीक है, जा, आपसे पाप मत करना। उस दिन से वो स्त्री सब कुछ छोड़ के, गलत काम को छोड़ के, पाप छोड़ के प्रभु यीशु के पीछे हो गई। पहले वो वेश्या थी, एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, लेकिन बाद में वो प्रभु की सेवा करने लगी और पवित्रताई के साथ अपने जीवन बिताने लगी। इसलिए प्रिय लोगों, हमारे लिए अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में को देना है और ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए प्रभु में आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगति में आगे बढ़ते रहें। बाइबल को जब हम पढ़ेंगे, प्रार्थना को जब हम करेंगे तो हम संगति में आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा हम लोग देखते स्वर्ग में स्वर्गदूत भी परमेश्वर के सम्मुख में खड़े हुए पवित्र 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 करते रहते हैं। हम लोग हर समय नहीं दे सकते, लेकिन हम समय को देख के कुछ समय यीशु को दे सकते हैं, कुछ समय प्रार्थना में दे सकते हैं, कुछ समय हम बाइबल पढ़ने के लिए दे सकते हैं। जब प्रिय मेरे भाई बहनों, आप ऐसा करेंगे तो मसीह में आपका जीवन और अच्छे से और आगे बढ़ता रहेगा। दूसरा, सबसे मेल मिलाप के साथ रखना चाहिए। जैसा कि यहाँ लिखा है इब्रानियों की पत्री 12 का
14 में इस प्रकार से लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि नहीं देख सकता। सबके साथ इस संसार में रहते हैं तो हमें सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहना पड़ेगा। सबके साथ किस प्रकार से बात करना है, किस प्रकार से हमें चलना है, किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करना है, ये इस संसार में रहते हुए हमारे लिए करना बहुत ही जरूरी है। यदि एक शराबी व्यक्ति है, यदि एक नशा करने वाला व्यक्ति है, यदि एक गाली देने वाला व्यक्ति है, तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। हम उसको भी जाके प्रभु के वचन को समझा सकते हैं, उससे प्रेम कर सकते हैं, मेल मिलाप कर सकते हैं, प्लस उसका जो काम वो करता हमें उसका काम नहीं करना चाहिए उसके जैसे। मान लीजिए वो चोरी करता तो हमें चोरी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सही रास्ता बताना चाहिए। भाई ये चोरी करना अच्छी बात नहीं है, आपको चोरी नहीं करना चाहिए, आपको अपना जीवन यीशु को देना चाहिए, यीशु मसीह आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। ऐसे आप उसको समझाएंगे, उससे मेल मिलाप करेंगे तो हो सकता है आपके इस वचन के द्वारा, ये छोटे से मीठे शब्द के द्वारा उसका भी उद्धार हो सकता है। इसलिए हम इस संसार में रह के सबसे मेल मिलाप रख के अपने आप को अच्छा प्रदर्शित कर सकते हैं। जब इस वचन के अनुसार सबसे मेल मिलाप रखो, क्योंकि उसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता है। तो हमारे लिए मेल मिलाप रखना भी बहुत जरूरी है, तभी हम पवित्रता के खोजी होंगे। और जब अपना जीवन पवित्रता के साथ बिताएंगे तो प्रभु भी हमसे खुश होगा और हमारे लिए आशीर्वाद भी देगा। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद देते यीशु राजा, इस वचन को मैसेज को सुनने वाले जितने भी भाई बहन लोग प्रभु जी सुन रहे हैं, प्रभु हर एक को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हर एक प्रभु जी इस वचन के द्वारा अपने जीवन को कैसे बिताना है वैसे सीख के अपने जीवन को बिताने के लिए हर एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु जी। हर एक भाई बहन प्रभु जी वचन को सुन के अपने जीवन को अच्छे से बिताने के लिए, तुझसे ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए और तेरे वचन में बढ़ने के लिए प्रभु उनके जीवन में मदद कर, दया कर, आशीष कर, यीशु के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।